हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में मैंने जो है आप ही की क्लास 7th में मैसेज राइटिंग पोर्शन पढ़ाया था, राइटिंग सेक्शन में। टुडे वी लर्न नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग मतलब इसका तात्पर्य होता है ऐसे, अ नोटिस इज ए शॉर्ट रिटन मैसेज मीन टू कन्वे ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू द टारगेट ग्रुप टू विच इट रिलेट्स। नोटिस किसके लिए लिखा जाता है? नोटिस जो है एक शॉर्ट पैराग्राफ होता है, छोटा है ना, और उसको लिखा जाता है। किसके लिए लिखा जाता है? एक स्पेशल जो है स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक स्पेशल सूचना होती है एक स्पेशल ग्रुप के लिए, है ना। अच्छा, वो ग्रुप जो है कौन कौन से हो सकते हैं? मे बी स्टूडेंट्स हैं, मे बी रेजिडेंट्स ऑफ ए कॉलोनी, मेंबर्स ऑफ ए क्लब या एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड एनी एम्प्लॉयज़ ऑफ कंसर्न और जनरल पब्लिक एट लार्ज, है ना। तो ये जो नोटिस है एक ग्रुप के लिए लिखा जाता है और शॉर्ट में लिखा जाता है। अब अपन ये देख रहे हैं कैसे लिखते हैं इसको। टिप्स टू राइट ए नोटिस। टिप्स मतलब इसकी क्या टिप्स हैं, किस प्रकार से क्या चीज़ें अपन को जो है मेंशन करनी पड़ती हैं और क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। नोटिस शुड बी ब्रीफ बट मोस्ट कंटेन ऑल एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। नोटिस जो है वो छोटी कम शॉर्ट में लिखना पड़ता है, लेकिन ब्रीफ मतलब छोटे थोड़ा सा शॉर्ट में, है ना। लेकिन इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जानी चाहिए जो कि अपन को, जिससे जो इन्फॉर्मेशन अपन देना चाहते हैं, यानी सूचना देना चाहते हैं, है ना। The place, date and name of the issuing organization must be maintained before the contents of the notice. सबसे पहले जो नोटिस में जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है? सबसे पहले प्लेस, और उसके बाद में डेट, और इसके बाद में जो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहाँ का जो कार्यालय है, ऑफिस है, उसका नाम जो है मेंशन किया जाता है। देन वी स्टार्ट राइट अ नोटिस, अंडरस्टैंड। तो उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता है कि भाई किस सब्जेक्ट के रूप में जो है अपन जो है यहाँ पर जो है नोटिस लिख रहे हैं, और उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखा जाता है, और लास्ट में जो है नीचे जो है जो लिखने वाला है उसका जो है नाम लिखा जाता है लेफ्ट साइड में, है ना, लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। और ऊपर जो अपन जो वो डेट लिखते हैं वो भी जो है लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसी के लिए समझने के लिए और अच्छी तरह अपन जो है आज एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और उस एग्जाम्पल के जो है अकॉर्डिंग आज जो है नोटिस लिखना अपन सीखेंगे। तो एग्जाम्पल को मैं पढ़ रहा हूँ। यू आर अंकिता द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल साइंस क्लब। योर स्कूल आइडियल पब्लिक स्कूल कानपुर हैज़ organized an educational trip to State Museum, Lucknow on March 6, 2021. Write a notice in not more than 50 words to inform the student of class 6 to 10 to register their names and deposit the tour fee of rupees 500 each with the science teacher Mr. Tripathi, latest by March 4, 2021. एक यहाँ एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा, बहुत ही जल्दी मैं आपको पढ़ा, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यू आर अंकित और अंकिता, आप मान लो अंकित और अंकिता कोई भी हैं, है ना, बॉयज़ है तो अंकित यहाँ माना गया है। और द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल साइंस क्लब, आप जो है सेक्रेटरी हैं साइंस क्लब के, अंडरस्टैंड, ओके। योर स्कूल आइडियल पब्लिक स्कूल कानपुर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन एजुकेशनल टूर, और जो आपका जो स्कूल है उसका नाम है आइडियल पब्लिक स्कूल कानपुर, है ना। जो भी उसमें जो है मेंशन है क्वेश्चन में, अपन को वही मेंशन करना है, ठीक है ना। ये चेंजेबल हो सकता है ना। हैज़ ऑर्गेनाइज जो है वो अपन का जो स्कूल है आइडियल स्कूल, वो एक टूर जो है ऑर्गेनाइज करवा रहा है, एजुकेशनल टूर। एजुकेशनल मतलब होता है शैक्षिक भ्रमण, है ना, ट्रिप, जो म्यूजियम के लिए म्यूजियम जा रहे हैं वो, है ना। और वो कहाँ पर सिचुएटेड है? लखनऊ में, अंडरस्टैंड। राइट ए नोटिस, और इसी के लिए अपन को एक नोटिस लिखना है, सूचना लिखनी है ना। मोर देन 50 वर्ड्स है, यानी कि 50 वर्ड्स में लिखनी है लगभग। इन्फॉर्म द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 10, और इसमें इन्फॉर्म करना है 6 से 10th वाले स्टूडेंट्स को कि क्या सूचना देनी है? रजिस्टर देयर नेम एंड डिपॉजिट द टूर फी ऑफ रुपीज़ 500, कि जो है वो अपना नाम रजिस्टर्ड कराएं और 500 रुपीज़
टूर जो फी है उसको आप डिपॉजिट कराए हैं। किसको करानी है? इसमें मिस्टर त्रिपाठी जी जो साइंस के जो हैं टीचर हैं उनको जो है ये पैसा जो है जमा कराना है। इस प्रकार से अपन ने ये क्वेश्चन को आज समझा। अब इसको अपन लिखेंगे कैसे, ये जो है आज थोड़ा सा मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले अपन को क्या करना है, नोटिस लिखने पहले सबसे पहले प्लेस लिखना है। प्लेस यानी कि यहाँ पर प्लेस क्या है, आइडियल पब्लिक स्कूल कानपुर, इसको मिड में लिखते हैं, है ना लेफ्ट में ना राइट में, सबसे पहले मिड में जो है स्कूल का जो नाम है वो लिखते हैं, जो वहाँ की जो प्लेस है उसका लिखते हैं नाम, है ना। ये कुछ भी हो सकता है ना, जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। इसके बाद में क्या लिख रहे हैं, नोटिस, बड़े बड़े अक्षरों में नोटिस यानी कि सूचना। इसके बाद में मैंने बताया था लेफ्ट साइड में डेट मेंशन करते हैं, जो भी डेट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अपन यहाँ मेंशन करेंगे, है ना। इसके बाद में वापस मिड में जो है जो मेन जो इसका जो थीम है, क्या थीम है इसका, इस क्वेश्चन में क्या थीम दिया है, एजुकेशनल टूर। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर एजुकेशनल टूर और टू और प्लेस का भी नाम लिख देंगे अपन कहाँ पर जा रहे हैं, ओके। तो उससे क्या है थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, आधा क्लियर तो यही हो जाएगा कि भाई जो है ये टूर जा रहा है। अब उसके अंदर अपन को क्या मेंशन कर रहे हैं, क्या सूचना अपन को देनी है, वो अपन लास्ट में जो है मेंशन करेंगे। एन एजुकेशनल टूर टू द स्टेट म्यूजियम लखनऊ हैज़ बीन शेड्यूल्ड ऑन March 6, 2021। सबसे पहले अपन जो चीज़ है उसको अपन मेंशन करेंगे, क्या लिखेंगे कि भाई ये कि एजुकेशनल टूर है और वो जो है March 6 को जो है जा रहा है लखनऊ फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 10th, और ये जो टूर है वो 6 से क्लास 10th के लिए है। कंसर्न स्टूडेंट आर हियर बाई एडवाइज टू रजिस्टर देयर नेम्स एंड डिपॉजिट द टूर फी और ₹500 ईच। सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि वो 500 रुपीज़ फीस के साथ में अपने जो नाम है, इच्छुक जो हैं वो अपने नाम जो है लिखवाएं। ईच प्रत्येक 500 रुपये उसकी जो है टूर फी है। विद द साइंस टीचर मिस्टर त्रिपाठी, वो अपने मिस्टर त्रिपाठी जी जो साइंस टीचर हैं उनको अपना नाम लिखवाएं लेटेस्ट बाई March 4, और ये 4 मार्च से पहले करवा दें, ओके। अपना नाम जो है दर्ज करवा दें और साथ में वो 500 रुपीज़ डिपॉजिट भी करवा दें। अ लेटर ऑफ पेरेंटल कंसेंट इज़ मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको इसके लिए क्या है, जो अपने पेरेंट्स हैं, पेरेंटियल मतलब पेरेंट्स, उनसे जो आपको एक कंसेंट लेटर देना पड़ेगा, यानी कि स्वीकृति पत्र बोलते हैं उसको, है ना। कभी भी अपन जो है स्कूल से कोई टूर लेके जाते हैं तो उसमें जो है अपन को क्या होता है, एक लेटर जो है देना होता है। तो इस प्रकार से जो है अपन भी पहले टूर पे गए हैं और अपन से रिलेटेड भी है ये, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें जो है मेंशन करनी है। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट में जो अपन को लिखनी है वो जो है लेफ्ट साइड में लिखनी है अपना नाम, जो व्यक्ति इसका जो है लिख रहा है। जैसे यहाँ पर कौन है, अंकित और अंकिता, कोई दोनों हैं, तो यहाँ पर जो है अपन अंकिता ऑब्लिक अंकिता लिख देंगे, अंकित और अंकिता। और नीचे उसका जो है डिजिशन उसका जो पद है सेक्रेटरी साइंस क्लब, वो यहाँ किस पद पर है, अभी सेक्रेटरी हैं साइंस क्लब के, डिजिग्नेशन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, है ना, पद, है ना। तो अब जो है ये चीज़ मैंने आपको बताई। अब इसको जो है अब अगली बार मैं जो इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको असेसमेंट वर्क दूंगा। अगला जो असेसमेंट वर्क होगा सैटरडे को मैं दूंगा ये। तो आपको ये ध्यान में रहे कि सर ने हमको ये चीज़ पढ़ाई थी और इसको अकॉर्डिंग हमको जो है ये लिखना है नोटिस। पिछली बार भी क्या हुआ कि मैंने अभी पिछला जो सेशन था उसमें आपको मैसेज पढ़ाया था, और मैसेज में क्या था, एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है और इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के आधार पर अपन को मैसेज लिखना पड़ता है। तो मैंने पिछली बार जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको इसको भली भांति समझाया था, तब भी कुछ बच्चों की समझ में जो है नहीं आया था। तो उन बच्चों का मेरे पास फ़ोन आया कि जो है सर इसमें हमको क्या लिखना है। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें जो है वो टेलीफोनिक जो कन्वर्सेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है उसका मैसेज छोड़ना है, मैसेज लिखना है, ओके। ऐसे ही आज जो अपन ने जो पढ़ा नोटिस,
उस नोटिस के अकॉर्डिंग अपन के क्वेश्चन ही दूंगा मैं। एसेंस जो असेसमेंट वर्क होगा उसके अंदर जो है आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, और उस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सब्जेक्ट भी थोड़ा अलग होगा, और उसकी जो है प्लेस का भी नाम चेंज हो सकता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग तुमको जो है असेसमेंट वर्क अपना करके और जो है भेजना है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो फ़ोन कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही जो है काफ़ी है। पर ध्यान रखना जब मैं असेसमेंट वर्क भेजूँ इसका तो ज़रूर इसको जो है करें, कंप्लीट करें। और इस चीज़ को आज जो मैंने तुमको जो वीडियो में भेजा है उसको भी ज़रूर जो है देखें। मैंने देखा है कि कुछ विद्यार्थी जो है इसको जो है नहीं देख पा रहे हैं, तो मेरा जो है सभी से जो है ये कहना है कि वो जो है ये जो वीडियोज़ जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट के उन्हीं को बराबर जो है देखें और अपना जो है होमवर्क टाइम से करें। ओके, थैंक यू।